एक गहरा राज छुपा है। जब सुल्तान और सुल्ताना ने देखा कि उनकी बेटी बिल्कुल महफूज है तो उनके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। राजकुमारी को सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी और उसके नए मंगेतर, अब इंसानी शक्ल में लौटे राजकुमार को ढेरों दुआएं दी। राजकुमार ने अदब से बैठकर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक चालाक जादूगरनी ने उसे धोखे से सांप में बदल दिया था। हालांकि वह असल में एक बहादुर राजकुमार और एक महान सुल्तान का बेटा था। कमरा खुशी से भर गया था, मगर यह खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। सुल्ताना की नजर कमरे के कोने में सांप की उतरी हुई खाल पर गई। उन्होंने उसे उठाया और दृढ़ आवाज में कहा, अब तुम कभी सांप नहीं बनोगे। इतना कहकर उन्होंने वह खाल जलती आग में फेंक दी। राजकुमार का चेहरा दर्द से मुरझा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आप नहीं जानती कि आपने क्या कर दिया, कितना बड़ा खतरा अपने ऊपर ले लिया। जैसे ही वह खाल जलने लगी, एक भयानक बदलाव हुआ। बेचारा राजकुमार अचानक एक उदास सफेद परिंदा बन गया। उसके पंख बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी आंखों में गहरी मायूसी। वह घबरा कर उड़ने लगा और बंद शीशे वाली खिड़की की ओर गया। एक तेज टक्कर से उसने शीशा तोड़ दिया। उसके पंख जख्मी हो गए और वह आसमान की ओर उड़ता चला गया। सुल्तान, सुल्ताना और राजकुमारी स्तब्ध खड़े थे। राजकुमारी चीखती हुई खिड़की तक पहुंची। वह तब तक उस घायल परिंदे को देखती रही जब तक वह फजाओं में गुम नहीं हो गया। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाए और आंसुओं से भीगी आवाज में दुआ मांगी, ए खुदा, मेरी मदद कर, मेरे राजकुमार की हिफाजत कर। उसका दिल टूट चुका था। माता पिता ने समझाने की कोशिश की, धैर्य की बातें की, मगर उसका गम और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात ढल गई। महल में हर कोई अपने कमरे में सो गया, सिवाय राजकुमारी के। उसने चुपके से कपड़े पहने, अपना कमरा छोड़ा और माता पिता के पास जाकर बोली, मुझे इजाजत दें, मैं अपने राजकुमार को ढूंढने निकलना चाहती हूँ। वो कहीं भी हो, मैं उसे वापस लाकर रहूंगी। माता पिता ने समझा कि रोकना बेकार है। उनकी बेटी का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने आंखों में आंसू लिए उसे जाने की अनुमति दे दी। राजकुमारी अकेली ही राजमहल से निकली। उसने किसी को साथ आने की इजाजत नहीं दी। चलते चलते वह शहर से बाहर निकल गई और एक बड़े घने जंगल तक पहुंची। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात एक अल्लाह वाले बूढ़े दरवेश से हुई। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नूर की चमक। उन्होंने राजकुमारी को उदास, थकी हुई और रोते हुए देखा तो रहम आ गया। दरवेश ने नरम आवाज में कहा, बेटी, जंगलों की राहें अकेले चलने वालों के लिए आसान नहीं होती। मैं चाहूं तो आज की रात तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। राजकुमारी ने उनके नेक इरादे की कद्र की और उनसे साथ चलने की हामी भर दी। थोड़ा सफर तय करने के बाद राजकुमारी की टांगें जवाब दे गई। वह एक पेड़ के नीचे हरी नम घास पर बैठ गई। दरवेश भी उसके पास बैठ गया ताकि किसी जंगली जानवर से उसकी हिफाजत कर सके। कुछ ही देर में राजकुमारी थककर गहरी नींद में चली गई। सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे परिंदे इतनी मीठी आवाज में गा रहे थे जैसी उसने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। दरवेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो ये परिंदे क्या कह रहे हैं? राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं उनकी जबान तो नहीं समझती, मगर उनकी आवाज दिल को सुकून देती है। अल्लाह वाले बुजुर्ग परिंदों की जबान समझते थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराकर राजकुमारी की तरफ मुड़े और नरम आवाज में समझाने लगे कि ये परिंदे अपने मीठे तरानों में क्या राज बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये परिंदे एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुना रहे हैं जिसे एक जादूगरनी ने जादू से सांप की सूरत में कैद कर दिया था। वह मजबूर होकर सांप बनकर जी रहा था जब तक कि एक गरीब किसान की बीवी को उस पर तरस न आ गया। उसने उसे ऐसे पाला जैसे अपना बच्चा। वह पूरे 10 साल उनके घर में रहा। 10 साल गुजरते गुजरते वह बड़ा हुआ और एक राजकुमारी से मोहब्बत कर बैठा। वह उसी से शादी करना चाहता था। राजकुमारी के पिता ने भी मान लिया, क्योंकि उस सांप ने ऐसे हैरतअंगेज कारनामे किए थे कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। राजकुमारी ने भी हामी भर दी ताकि कोई यह न कहे कि उसके पिता ने अपना वादा तोड़ दिया। फिर जादू का असर टूट गया और वह अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गया। लेकिन उसी वक्त सुल्ताना ने उसकी पुरानी सांप वाली खाल आग में झोंक दी, ये सोचकर कि इससे उसकी बेटी हमेशा महफूज रहेगी। ये सुनाते सुनाते बुजुर्ग चुप हो गए
राजकुमारी की आंखें भर आईं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि परिंदे उसकी अपनी मोहब्बत की दास्तान गा रहे थे, उसके राजकुमार की, जिसका हाल अब ना मालूम था। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपा करके मुझे पूरी बात बताओ, मेरे राजकुमार का क्या हुआ? जादू खत्म हुआ या कोई और आफत आ गई? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा राजकुमार एक सफेद परिंदा बन चुका है, कबूतर जैसा। बेचारा बहुत मुसीबत में है, वो जख्मी भी है और उसकी जान को बड़ा खतरा है। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खतरे में क्यों है? बुजुर्ग ने भारी आवाज में बताया, उसकी खाल जलने की सजा यही थी कि वह परिंदा बनकर कमरे से भागे। उसने खिड़की से टकराकर शीशा तोड़ा। उसके पंख और बाहों पर गहरी चोटें आईं। अगर इन जख्मों का इलाज न हुआ तो शायद वह बच न पाए। राजकुमारी का दिल रो पड़ा। क्या कोई उपाय नहीं, कोई इलाज, कुछ भी जिससे मैं उसे ठीक कर सकूं? बुजुर्ग ने धीरे धीरे जवाब दिया, इलाज है, मगर आसान नहीं। पेड़ पर बैठे ये 4 परिंदे, इनमें से हर एक की पूंछ का बस एक एक पंख चाहिए। उन्हीं पंखों में वह बरकत है, वह दवा है जिससे तुम्हारा राजकुमार फिर से ठीक हो सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा। राजकुमारी ने हाथ जोड़ दिए। मैं ही उसकी मंगेतर राजकुमारी हूं, मैं उसे बचाने आई हूं। प्लीज उन पंखों को ला दो, मैं उसके जख्मों पर रखूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। बुजुर्ग ने दयालु नजरों से उसे देखा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन धैर्य चाहिए। ये परिंदे दिन में बहुत सतर्क रहते हैं, अगर अभी पास गए तो सब उड़ जाएंगे। हमें रात होने तक इंतजार करना होगा। अंधेरा छा जाएगा तो मैं चुपचाप पेड़ पर चढ़कर हर परिंदे की पूंछ से एक पंख ले आऊंगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया। दोनों ने पूरा दिन पेड़ की छांव में गुजार दिया, दिल में बेचैनी, आंखों में उम्मीद। आखिरकार सूरज ढल गया और रात चारों परिंदे पेड़ की ऊपरी डालों पर जाकर सो गए। राजकुमारी और वह अल्लाह वाला बुजुर्ग नीचे खड़े थे, उन परिंदों को सो जाने का इंतजार करते हुए। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग को पूरा यकीन हो गया कि चारों परिंदे गहरी नींद में हैं, तो वे बिल्कुल खामोशी से पेड़ पर चढ़ गए। एक एक करके उन्होंने हर परिंदे की पूंछ से धीरे धीरे एक एक पंख ले लिया, इतनी नरमी से कि परिंदे को एहसास तक न हुआ। फिर वे नीचे उतरे और चारों पंख बड़ी एहतियात से राजकुमारी के हाथ में रख दिए। राजकुमारी की आंखें कृतज्ञता से भर उठी। वह बोली, हे दानिशमंद, अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं आपकी इस नेकी का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकती। अल्लाह ही आपको इसका अजर दे सकता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है, एक ऐसे बीमार इंसान का फर्ज जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फर्ज का बदला नहीं मांगा जाता। फिर उन्होंने राजकुमारी को उस महल का रास्ता बताया जहां घायल राजकुमार अपने असली माता पिता सुल्तान के साथ पड़ा था। राजकुमारी ने फौरन रवाना होकर तेजी से दौड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वह उस बड़े महल तक पहुंच गई। वहां उसने सुल्तान को संदेश भेजा कि वह राजकुमार के जख्मों का इलाज करने आई है। सुल्तान ने पहले तो यकीन न किया, क्योंकि उनके बेटे की हालत बहुत खराब थी, मगर राजकुमारी उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, हुजूर, मुझे बस कोशिश करने दीजिए। अगर फायदेमंद हुआ तो आपकी अमानत बच जाएगी, और अगर नहीं तो इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। सुल्तान का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, जो जानती हो कोशिश कर लो। वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है, ये उसके आखिरी लम्हे हैं। राजकुमारी सुल्तान और कुछ दरबारियों के साथ उस कमरे में पहुंची जहां राजकुमार जख्मी हालत में पड़ा था। धीरे धीरे सांस लेता, अपनी मां की गोद में कराहता हुआ, राजकुमारी ने कांपते हाथों से वे 4 जादुई पंख निकाले और एक एक करके उसके जख्मों पर रख दिए। और फिर जैसे चमत्कार शुरू हो गया। राजकुमार तुरंत इंसानी रूप में आ गया और उसके चेहरे की पीली पड़ी रौनक लौटने लगी। उसकी सांसें मजबूत होने लगीं, घाव भरने लगे, यहाँ तक कि कुछ ही पलों बाद वह पूरी तरह ठीक हो चुका था, जैसे कोई तकलीफ कभी हुई ही ना हो। जादू का अंतिम असर भी उसी पल टूट गया। सुल्तान और सुल्ताना की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। राजकुमारी के चेहरे पर भी पहली बार सुकून की मुस्कान खिल उठी। राजकुमार ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, कैसे वह पहले राजकुमारी से मिला था, कैसे उसने एक सांप को भी प्यार और वफादारी से कबूल किया, कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, और कैसे वह उसके पीछे पीछे जंगल, अंधेरा और खतरे पार करती चली आई। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, अम्मी,
मुझे उससे निकाह की इजाज़त दें। वह मेरी मुहाफ़िज़ है, मेरी हमसफ़र बनने के लायक। सुल्तान ने राजकुमारी की तरफ गर्व से देखा और बोले, मेरे बेटे, यह राजकुमारी वाकई काबिल तारीफ़ है। उसने तुम्हारी खातिर वो सब किया जो कोई और नहीं करता। मैं उसके माता पिता को यह खुशखबरी पहुंचाऊंगा और तुम्हारी शादी की तैयारियां तुरंत शुरू होंगी। खबर पूरे मुल्क में फैल गई और खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। जल्द ही दोनों परिवार मिले और राजकुमार व राजकुमारी का शानदार निकाह हुआ, धूमधाम, मोहब्बत और दुआओं के साथ। लेकिन राजकुमार अपने अतीत को नहीं भूला। वह किसान और उसकी पत्नी को भी शादी में बुलाया, जिन्होंने 10 साल तक उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। उसने उनकी खिदमतों के बदले में उन्हें सुल्तान के महल के बगल में एक खूबसूरत महल देकर बसा दिया और दोनों को एक ऊंचा ओहदा भी दे दिया, ताकि उनकी इज्जत हमेशा बनी रहे। और इस तरह हमारी आज की कहानी मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर दिल को सुकून और मज़ा आया होगा।